नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। खबर यह है दोस्तों कि कल भारत का बजट अनाउंस हुआ है। इस बजट पे डिफेंस सेक्टर के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये रकम इतनी है दोस्तों, 70.2 बिलियन US डॉलर के बराबर है। इतना बड़ा बजट भारत के लिए रखा गया है। अगर इसे पिछले वर्ष के साथ तुलना करेंगे तो 9.7% की इंक्रीज है। ये डिफेंस सेक्टर पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, क्योंकि भारत कई समय से हथियार दुनिया भर से खरीदता आ रहा है। तो इसलिए इस बजट पे दुनिया की बड़े बड़े देशों की और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र थी। तो आइए जानते हैं डिटेल पे कि इस बजट से भारत को कितना फ़ायदा होगा दोस्तों। तो अगर बात करें पिछले वर्ष से भारत ने 9.7, जैसे कि मैंने पहले बताया, का इंक्रीज़ किया अपना बजट। इस बजट पे बहुत सारी बातें हैं। अगर इन्हें बात करें तो भारत ने इस वर्ष 25% की हिस्सेदारी रखी है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी ज्वाइंट वेंचरों के लिए। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। इस पे कौन कौन सी कंपनियां आ सकती हैं? इस पे नए प्राइवेट सेक्टर आएंगे, नए स्टार्टअप कंपनी आएगी जिनके पास आइडिया तो होते हैं लेकिन फंड ना होने के चलते वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए भारत सरकार ने इस सेक्टर पे भी अब स्टार्टअप के जरिए नए आइडिया को लाने की तैयारी की है। दूसरा, ये जो लोग हैं ये नया डिजाइन बनाएंगे, नए सैन्य प्लेटफॉर्म बनाएंगे, नए नए उपकरणों को विकसित करने में भारत की सरकारी कंपनियों का सहयोग करेंगे दोस्तों। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बात करें, भारत काफ़ी समय से नए नए हथियार खुद स्वयं नहीं बनाता था, वो बाहर से प्रिक्योरमेंट करता था। अगर बात करें इस वक्त भारत ने तेजस विमान बनाया है। अगर बात करें इस वक्त भारत 2 फाइटर प्लेन में एक साथ काम कर रहा है। अगर बात करें इस वक्त भारत रसिया के साथ मिलकर बहुत सारी नेवी शिप्स बना रहा है, डिस्ट्रॉयर बना रहा है। अगर बात करें भारत इस समय और बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, 1000 से ज़्यादा ऐसे हथियार हैं जिनको भारत पहले प्रिक्योर करता था, लेकिन अब वो इंडियनस मतलब कि भारत पे ही बन के भारत के ही सैनिकों के काम आ रहे हैं। इससे भारत को कई फायदे हैं। पहला, उससे रोजगार बढ़ रहा है। दूसरा, भारत को जो डॉलर बाहर भेजने पड़ते थे वो नहीं भेजने पड़ रहे हैं, जिससे भारत का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो दूसरी बात करें दोस्तों, इस बजट पे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि भारत सरकार जितना भी प्रिक्योरमेंट पूरे साल भर में करती थी उसका 68% प्रिक्योरमेंट अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया से होगा, वो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। इससे वही फ़ायदा होगा जैसे मैंने आपको भी बताया है। इससे अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएंगी, भारत आके वो अपने प्लांट लगाएंगी, यहाँ पे आके वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत की कंपनियों के साथ शेयर करेंगी। क्योंकि कब जब भी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाती है तो वो उस देश की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करती है, जिससे कि भारत को नई नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी। उससे भारत अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता है। अगर बात करें कि इन डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं इससे देश के अर्थव्यवस्था में कितना असर पड़ता है, बहुत पड़ता है दोस्तों। अगर एक रिपोर्ट की माने तो इस वक्त दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 5 अमेरिकन हैं। ये 5 अमेरिकन कंपनी हैं जो डिफेंस सेक्टर पर राज करती हैं। अगर मैं बात करें, पहले नंबर पर लॉकहीड मार्टिन आती है, रेथॉन आती है, बोइंग आती है, जर्मन डायनामिक आती हैं। तो ये बड़ी 5 कंपनियां यूएस के व्यापार पे अपना नियंत्रण रखती है। उससे वो यूएस के लिए डॉलर पे इनकम करती है, जिससे कि यूएस का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता है, जिससे कि वो एक आर्थिक ताकत बना रहता है। क्या होते हैं स्टार्टअप? क्यों भारत सरकार ने इतना जोर दिया है कि वो स्टार्टअप को इतना सारा फंड करेंगे? अगर बात करें तो एक टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ये सारी एक छोटी सी कंपनियां थी जिनके पास सिर्फ आइडियाज़ थे, लेकिन वहाँ की सरकारों ने उन्हें फंड किया और उन्होंने अपने आइडिया से आज अरबों डॉलर का बिजनेस करते हैं पूरे विश्व भर में, और वो पैसा वापस उनके देश में आता है। इस तरह वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना ये भारत से अच्छा कौन जान सकता है। अगर बात करें कि अर्थव्यवस्था एक देश के लिए कितनी ज़रूरी है, हम और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दोनों ही एक ही दिन आज़ाद हुए। आज भारत का जो रिजर्व है वो 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है। अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे, उनकी पूरी इकोनॉमी
270 बिलियन डॉलर की है। आज भारत की बात करें तो भारत पे जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन की है और हम 5 ट्रिलियन का प्लान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे महंगाई इतनी है कि वो 270 बिलियन से 5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए तरफ भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनके पास भी परमाणु बम है और हमारे पास भी परमाणु बम है। युद्ध हो नहीं सकता, लेकिन जो अपने ही देश के लोग भूखे मरते हैं तो उसको कैसे रोक सकते हैं। इसलिए हमारे को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है एक देश के रूप में। अगर बात करें कि भारत ने इस वर्ष जो अपना फोकस है डिफेंस बजट पे वो नेवी और एयरफोर्स को रखा है, क्योंकि आने वाला वक्त का जो युद्ध होगा वो होगा सी में। तो इंडियन नेवी वैसे भी ब्लू नेवी मानी जाती है, पर अब इंडियन नेवी चाहती है कि वो ब्लू और पावरफुल नेवी हो। इसीलिए इस बार के बजट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेवी और एयरफोर्स को बहुत सारा पैसा एलोकेट हुआ है। नेवी को 47.8 और एयरफोर्स को 55.6 लाख करोड़ पे अप्रोक्स इतने एलोकेटेड हुए हैं। तो अगर बात करें भारत की इंडियनेस पे, क्योंकि भारत के पास डिजाइनिंग है, इंजीनियर हैं, क्योंकि हमने एक से एक बनाए, पर भारत के पास हमेशा फंड की कमी होती थी। अब भारत के रिजर्व भी बढ़े हैं तो भारत के पास फंड भी है। भारत ने ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं जिससे विदेशी कंपनियां भी भारत में आएंगी और डॉलर लेके आएंगी, उससे हम नए हथियार खरीद पाएंगे। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है दोस्तों, प्लीज़ बताएं। अगर अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।